जय मसीह की। आज ये छोटा सा हम ट्रेनिंग करने जा रहे हैं बाइबल पढ़ने वालों के लिए, यानी पाठक हम उनको कह सकते हैं, और अंग्रेजी में उनको लेक्टर बोला जाता है, लेक्टर। और तो उसका एक ट्रेनिंग यानी पाठक का प्रशिक्षण हम आपको देने जा रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले एक वचन हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 1:3। जल्दी से अगर कोई पढ़ सकते हैं तो अच्छा रहेगा। रेवलेशन 1:3। धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आ रहा है। तो मैं आपका ध्यान उस पर केंद्रित करना चाहती हूँ। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। सुनता तो है, आगे भी है, लेकिन हम किसके बारे में अभी ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं? वचन को पढ़ने के विषय में हम एक ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। वचन कहता है धन्य है वह, मतलब ये जो एक सेवा है, ये प्रकाशित वाक्य के बारे में तो लिखा ही लिखा है, लेकिन ये पूरा वचन क्या है? परमेश्वर की तरफ से दिया हुआ एक प्रकाशन है, परमेश्वर के बारे में, उसकी इच्छा के बारे में, है ना, उसके रास्ते, सब कुछ इसमें है। तो धन्य एक सेवा है ये, जो इसको पढ़कर दूसरों को सुनाते हैं, है ना। मतलब ये एक छोटी चीज नहीं है। हम कभी भी ये ना सोचे अरे कोई भी पढ़ लो, है ना, ऐसा नहीं है। इसको हमें बहुत गंभीरता के साथ लेना है, क्योंकि हम किसको पढ़ रहे हैं? कोई एक आम किताब को नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का जीवित वचन को हम पढ़ रहे हैं। और परमेश्वर ने क्या लिखा है? यूहन्ना में हम क्या पढ़ते हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर। आमेन, हालेलुया। तो इसको जब हम पढ़ रहे हैं तो बहुत इसको लाइटली, हल्के में नहीं लेंगे, गंभीरता से हम इसको पढ़ेंगे। और धन्य है, ये बहुत ही ब्लेसेड मिनिस्ट्री है, मैं ऐसा कहना चाहूंगी, सेवकाई है। तो कुछ एक्सपेक्टेशंस यानी पाठकों से कुछ अपेक्षाएं हैं, बाइबल पढ़ने वालों से कुछ अपेक्षाएं हैं, तो जो हमारी कलीसिया से हम रखना चाहते हैं। और मैं सोचती हूँ हर कलीसिया के अगुवे चाहेंगे ये चीज़ें। कुछ ही बातें मैंने लिखा है, हमारा ट्रेनिंग शॉर्ट है, इसलिए उन बातों को मैं कहना चाहूँगी। सबसे पहले, यू हैव टू बी ए कमिटेड क्रिश्चियन। मेरे मन में सबसे पहले ये आया कि जो भी वचन पढ़ेगा वो क्या होना चाहिए? सबसे पहला उनका जीवन से हम ये उम्मीद करेंगे कि वो एक समर्पित मसीही, एक विश्वासी होना चाहिए। तो उसका मतलब क्या है? मेरे मन में 3 चीजें आई, वो मैंने लिख के रखा है। होगा तो बहुत सारी बातें, लेकिन एक तो है चरित्र। हम अच्छे से पढ़ लें, लेकिन हम इस अनुसार चलते नहीं, हम कोई भी सिद्ध नहीं है। सिद्धता कोई भी नहीं, ना सिखाने वाला है, ना सीखने वाला है, ना पढ़ने वाला है, ना सुनने वाला। सिद्ध केवल यीशु मसीह। लेकिन हमें सिद्धता की ओर बढ़ना है, परफेक्शन की ओर बढ़ना। एम फॉर परफेक्शन पौलुस कहता है। तो कल से बेहतर आज, आज से बेहतर कल, मसीह के स्वभाव और चरित्र में। तो जितने पुराने हैं उतना हमें यीशु मसीह के स्वभाव और चरित्र में बढ़ना है। हम बाइबल बहुत अच्छा पढ़ लें यहाँ पर, लेकिन बाहर निकलकर हमारी भाषा अगर अलग होगी तो फिर हम इस सेवा के लायक नहीं है। मतलब कोई भी सेवा अगर हम करते हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड हमें परमेश्वर के सेवक हैं हम, तो उसके एक स्टैंडर्ड हमें, तो चरित्र में हमें उसको, है ना, हम समर्पित होना चाहिए परमेश्वर के प्रति। और दूसरी चीज है अटेंडेंस। पता चला आप सोमवार से लेकर शनिवार तक आप चर्च में कोई भी समारोह में नहीं आते हैं, केवल संडे के दिन आएंगे, और वो भी उस दिन जिस दिन आपको बाइबल पढ़ने के लिए अपॉइंट किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा, तो ये बिल्कुल भी माना नहीं जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो बराबर आपको संडे भी तो आना है, और सारे नहीं तो भी कम से, मतलब कहने का मतलब एक समर्पित मसीह पूरी कोशिश करेगा कि सभाओं में जाए, क्योंकि वो बढ़ना चाहता है। ओके। और एक और चीज था पंक्चुअलिटी, यानी समय का पालन। ये बहुत अनिवार्य है। कोशिश पूरी करेंगे, हम सब स्ट्रगल करते होंगे इसमें, लेकिन जैसे मैंने कहा पिछले साल से बेहतर ये साल होना चाहिए। पिछले साल आधा घंटा लेट आते थे, है ना, तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि हम एक सेवक हैं, याद रखिएगा, हम एक वॉलेंटियर हैं।
हम स्वयं सेवक हैं, हम अपने आप को दे रहे एक सेवकाई के लिए, तो हमें समय का पालन करना है। शुरू में आपका ये नहीं कि ओपनिंग प्रेयर जो करेगा वो टाइम पे आएगा, मेरा तो भाग बाद में है ना, तब तक हम भाग के यहाँ पर पहुंच जाएंगे, नहीं। हम एक सेवक हैं, हमें हर रीति में, जैसे मैंने कहा, चरित्र में, स्वभाव में, सब में, तो हम एक उदाहरण बनना है। इसलिए कोशिश करेंगे, हम और बेहतर करेंगे कि हम समय पर आएंगे। और याद रखना, जिस दिन आपको नियुक्त किया गया उसी दिन ही नहीं, लेकिन हर संडे आप टाइम पर आने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल तो हमारी कलीसिया में जो है, केवल वचन के प्रचार के दौरान आपको पढ़ना है, लेकिन कई बार कलीसिया में आपको आगे आके आपको खड़े होके पढ़ना पड़ता है। समझ लो पूरा भजन संहिता पढ़ना पड़ेगा, या कुछ लंबा पैसेज, प्रचार से पहले कुछ लंबा सा एक आपको जो है पद पढ़ना पड़ेगा। और तब आप ये भी चीज ध्यान रखेंगे, अभी आप पीछे बैठ के पढ़ रहे हैं तो कोई आपको देख नहीं रहा, केवल आपको सुन रहे हैं। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि आप आगे आके पूरी सभा के सामने आके पढ़ेंगे, तो आपका पहनावा भी क्या होना चाहिए, एक आदर्श का होना चाहिए। ओके, आप, क्योंकि सबके सामने आप परमेश्वर के जीवित वचन को पढ़ने जा रहे हो, तो सुनेंगे ही नहीं लोग, आपको देखेंगे भी, तो उसका भी आप ध्यान रखेंगे। अब इस जमाने में ये बोलना अनिवार्य हो गया है, फटे कपड़े नहीं पहन के आएंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा अपनी ओर आकर्षण करने लायक आप मेकअप नहीं पहनेंगे, बहनों के लिए ये है। और अगर कल्चर है, संस्कृति आपके कलीसिया की है सिर ढकने की, तो आप सिर ढकेंगे, है ना, बहनों को, है ना। तो ये सब कुछ चीजें। और ये भी ध्यान रखिएगा, कोई भी कहीं से भी मुड़ा हुआ कपड़ा उठा के पहन के आगे नहीं। जब आप सामने खड़े हो रहे हैं तो उसको आप कोशिश, मतलब ये आपकी तैयारी को दिखाता है कि एक दिन पहले ही आप क्या करेंगे, उसको प्रेस करेंगे। प्रेस नहीं है, कुछ ना कुछ उसके तरीके मैं बाद में बता दूंगी, है ना। मतलब आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, आप अपने आप को सभा के सामने अच्छे से पेश करेंगे। ओके, किसी की नजर आपके फटे कपड़े पर या बिल्कुल जो मुड़ा हुआ कपड़ा सब, अरे आपसे वचन से ध्यान हटकर आप पे चले, अरे ये इतना गंदा कपड़ा पहन के, है ना। तो कहने का मतलब है हमको ऐसा प्रेजेंटेबल होना चाहिए। और जरूरी एक बात, सबसे पहले तो ये हो गया। दूसरी बात क्या है, यू शुड नो हाउ टू रीड वेल। व्हेन यू डोंट नो हाउ टू रीड वेल, इट इज डिस्ट्रैक्टिंग, पीपल लूज फोकस, सो प्रैक्टिस रीडिंग एट होम। यानी आपको अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। अब शौक काफी नहीं है, शौक तो बहुत होते होंगे ना, गाने का शौक तो तकरीबन सभी को होता है, लेकिन सब गा नहीं सकते। गा सकते हैं लेकिन वो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए वैसे ही पढ़ने का शौक होगा, लेकिन अगर आप अच्छे से बाइबल नहीं पढ़ पाते, तो फिर आपको इस सेवा में अपने आप को बेहतर कर दो, ट्रेनिंग कर लो, और फिर आप उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। क्यों, क्या होता है ना, जब आप रुक रुक के गलत पढ़ेंगे तो क्या होता है, लोगों का ध्यान भटक जाता है ना। और मैं तो ये भी कहूंगी, अगर उसमें अच्छे पढ़ने वाले बैठे तो ये बात उनको इरिटेट भी करेगा, है ना। एक चिड़चिड़ा, भाई कैसे पढ़ रहे हैं वचन को, है ना। कई पास्टर लोगों को मैंने देखा है, पुराने पासबानों को मैंने ऐसे देखा है, वचन अगर ढंग से नहीं पढ़ते ना तो वो डांट भी लगा देते थे, डांट लगा देते थे कि ऐसे थोड़ी पढ़ते हैं करके। ऐसे कई बार मैंने सुना, मेरी कलीसिया में जब मैं बचपन में बढ़ के आई थी, हाँ, पास्टर कौशल भी ऐसे करते। तो इसलिए क्या करेंगे हम, वचन, है ना, कभी कभी वचन पहले दिया जाएगा, नहीं भी दिया जाएगा, हम घर में क्या करेंगे, जो वचन पढ़ने वाले हैं, पाठक या रीडर्स होंगे या लेक्टर्स होंगे, वो क्या करेंगे, अपने घर में वैसे ही जब आप बाइबल पढ़ते हो जोर जोर से पढ़िएगा, जोर जोर के पढ़ के आपको आदत हो जाएगी। यहां पर आके सिर्फ पढ़ोगे तो कुछ नहीं, आप बेहतर नहीं हो सकते, घर में ही उसकी ट्रेनिंग हो जाए। और कुछ जरूरी बातें क्या आपसे उम्मीद की जाएगी, इस जमाने में ये बोलना बहुत जरूरी हो गया है कि आपको अपना बाइबल अपने साथ लेकर आना है। आज जितने लोग लेके आए बहुत बढ़िया, नहीं लेके आए तो ये भी बताता है कि हम कितना इसके लिए समर्पित हैं। और इस कलीसिया में, दूसरों का तो मुझे पता नहीं, इस कलीसिया में आपको जब नियुक्त किया जाएगा बाइबल पढ़ने के लिए, आप फोन से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, फोन से नहीं पढ़ेंगे। और ना ही क्योंकि आप अपना बाइबल भूल गए तो आप पड़ोसी का बाइबल उधार नहीं लेंगे, आप अपना ही बाइबल लेके आएंगे, क्योंकि आप अपने बाइबल से वाकिफ हैं।
ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और अगर आपके पास हिंदी बाइबल नहीं है तो अब से, क्योंकि ये एक सेवा है, तो आप क्या करेंगे, एक हिंदी बाइबल हमारे लाइब्रेरी से खरीदेंगे और आप घर में इसको पढ़ना शुरू कीजिए। हम इन बातों को थोड़ा गंभीरता के साथ लेंगे, है ना। कई बार हल्के में लेते हैं, हमें नहीं पता। अगर आप तैयारी करके आएंगे, मैं तो ऐसा भी सोचती हूं शायद प्रचार से बढ़कर आपका बाइबल पढ़ने के द्वारा पवित्र आत्मा का आग उतर आ सकता है। आमेन, जागृति आ सकती। क्योंकि एक बार एक जागृति के विषय में जब मैंने पढ़ा, बाइबल पढ़ते पढ़ते, मेरे ख्याल से भजन संहिता 18 था कि यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है करके, है ना, 16 है 18, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। वो पढ़ते पढ़ते पवित्र आत्मा उतर आया और जागृति उस आइलैंड में शुरू हो गया। मतलब हम समझते नहीं है कि कितना सामर्थ्य है परमेश्वर का वचन। उसको हल्के में हम पैर के ऊपर पैर रख के ऐसे टेक के, ऐसा नहीं, गंभीरता का प्रभु का वचन है। इसलिए कई जगहों में मैंने ये भी देखा है कि जब वो बाइबल पढ़ते हैं, वो तुरंत खड़े होकर उस बड़े आदर के साथ इस बाइबल से पढ़ते हैं। तो ये सब हम अपने जीवन में भी डेवलप कर सकते हैं। तो वो आदर को दिखाता है ना। ओके, और अभी क्योंकि कलीसियाओं में हमारे भी यहाँ पर स्क्रीन होता है, तो स्क्रीन अटक जाता है, आपका पढ़ना बंद हो जाता है। ये चीज अब अगले संडे से नहीं होगा। आप अपना बाइबल लेके आएंगे और आप अपना बाइबल से, तो वो स्क्रीन हटे अटके कुछ भी हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप पढ़ते रहोगे, उसमें रुकावट नहीं होगी। ओके, और क्या है, ये एक जिम्मेदारी है, ये एक सेवा है। आप पहले से ही, छोटी चीज होगी, एक ही वचन पढ़ रहे होंगे, लेकिन मैं फिर दोबारा कहना चाहती हूं, अगर आप एक छोटी प्रार्थना या लंबी प्रार्थना, वो तो आपकी इच्छा है, आप करके आएंगे। जब कलीसिया के लिए प्रार्थना करते तब आप अपने आप को भी समर्पण करें। प्रभु कि मैं अपने आप को समर्पण करता हूं, करती हूं, मुझे आज आपके वचन को असरदार रूप से, प्रभावशाली रूप से, है ना, दिल से, मन से, हालेलुया, पढ़ने के लिए मुझे मदद करे करके आप प्रार्थना करके आ सकते हैं। आमेन। याद रखिए, रिमेंबर यू आर ब्रिंगिंग दीस बाइबल कैरेक्टर्स टू लाइफ। मतलब ये जो पात्र है ना, पतरस, यीशु, मूसा, यहोशू, परमेश्वर खुद, है ना। उत्पत्ति में हमने परमेश्वर की आवाज को पढ़ा, तो इनको हम क्या है, हम अभी लेकर आ रहे हैं। मतलब इस समय में उन लोगों के लिए हम उनकी आवाज को, हम उन कैरेक्टर्स, उन पात्रों को, उनके अंदर जान डाल रहे हैं। हमारी आवाज के द्वारा हम उन पात्रों के अंदर क्या डाल रहे हैं, जान डाल रहे हैं। तो ये सब जब हम सोचेंगे तब हम समझेंगे सच में ये एक छोटी सेवकाई नहीं है, इसको गंभीरता के साथ लेना है। इसलिए क्या करोगे, अवॉइड मोनोटनस रीडिंग, ऑल्सो टू ड्रामेटिक रीडिंग। यानी मोनोटनस मतलब क्या है, हम एक अगर पद लेंगे, मतलब एक ही टोन में, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम भविष्यवक्ताओं को कब्रें संवारते और धर्मियों की कब्रें बनाते हो और कहते हो यदि हम अपने, समझ गए, एक ही टोन में पढ़ते जाना। मजा आता है सुनने में? नहीं। लेकिन आप बोलोगे, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम भविष्यवक्ताओं की कब्रें संवारते और धर्मियों की कब्रें बनाते हो और कहते हो यदि हम अपने पूर्वजों के दिनों में होते तो भविष्यवक्ताओं की हत्या में उनके सहभागी ना होते। मतलब ऐसे एक्सप्रेशन के साथ जब आप पढ़ोगे, है ना, तो और बहुत ज्यादा भी नहीं करना, है ना। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम भविष्यवक्ताओं, है ना, एक अंदाजा। ये हम नाटक के टाइम कर सकते हैं, है ना, तब मजा आएगा। लेकिन अभी हम बाइबल पढ़ेंगे तो हम बिल्कुल भी बोरियत ऐसा भी नहीं पढ़ेंगे और ना ही बहुत ज्यादा उसमें हम एक्सप्रेशंस डालेंगे। उसको हम एक मीडियम टोन में, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा हम उसमें जान भी डालेंगे। ओके, अब जो है एक और चीज जो मेरे मन में आया, आस्क फॉर फीडबैक, है ना। बी विलिंग टू बी करेक्टेड एंड हैव अ हार्ट टू लर्न एंड इम्प्रूव। मतलब दूसरे लोगों से आप फीडबैक लें, है ना, उनसे आप प्रतिक्रिया पूछें, हैं, उनसे पूछो आपको मतलब ये नहीं कि उनकी तारीफ सुनने के लिए नहीं, वो भी अगर बोलते तो ले लो अच्छे से, बढ़िया है, लेकिन सीखने के लिए,
और बेहतर होने के लिए, इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, है ना, आप अपने अगुओं से पूछ सकते हैं, या अपने, अगर आप कंफर्टेबल हैं, जो आपके साथ पढ़ने वाले लोग हैं, तो आप उनसे भी सलाह या फीडबैक ले सकते हैं। और जब फीडबैक लोगे तो तैयारी करके लेना कि जब करेक्शन आएगा आप उसको अच्छे से लेंगे, है ना। हम वहाँ पर डिफेंडिंग अपने आप को, है ना, डिफेंड नहीं करेंगे। ओके, और बेहतर होने के लिए हम एक जज्बा रखेंगे। ओके, सुधार के लिए तैयार रहें और सीखने और बेहतर बनने का जज्बा रखें। तो मैंने बहुत ही सिंपल इसको रखा है कि क्या हम उम्मीद करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है ना, इतना ही। और भी बहुत सारे इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस शॉर्ट ट्रेनिंग में फिलहाल इतना ही। ओके, अब कैसे पढ़ना है उसको भी हम जल्दी से हम देख लेंगे। सबसे पहले रीड प्रिसाइसली, नो एडिशन और सब्ट्रैक्शन फ्रॉम द टेक्स्ट, यानी सटीक ढंग से पढ़ें, पाठ में कुछ भी ना जोड़ें या घटाएं। अब कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, शुरू में मैंने कई बार जैसे पहले सुना हुआ है या कहीं उधर भी, वो तो खैर किसी को नियुक्त किया ना जाता है तो वो कंपटीशन जैसा रहता है ना, कि तो जल्दी पढ़ने के चक्कर में और फिर जाके हम क्या करेंगे, जो लिखा है वो पढ़ना शुरू, मतलब कैसे भी अपनी आवाज पहले सुनाने के लिए कि हाँ मैंने पहले पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन जो बोला पहला 2 शब्द उसमें लिखा नहीं होगा, समझ गए, एंड सो ऐसे करके। वो हम क्या कब कर सकते हैं, जब बाइबल रेफरेंस होगा लेकिन तभी भी वो जायज नहीं है। ओके, तो आप जो पहला शब्द वहां लिखा है वहां से शुरू करेंगे, जोड़ना नहीं है आपको, और कुछ को उगलना भी नहीं है। जैसे और लिखा है, अरे और में क्या मतलब, अरे और में बहुत मतलब है, सो में बहुत मतलब है, देयरफॉर, है ना, इसलिए में बहुत मतलब है, क्योंकि ऊपर जो बोला गया उसके साथ जोड़ा गया। तो एक भी शब्द को आप गायब भी नहीं करोगे और जोड़ना भी नहीं है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जो इसको जोड़ेगा वो श्रापित है। और व्यवस्था विवरण में लिखा है कि मेरी आज्ञाओं में ना तुम्हें जोड़ना है ना तुम्हें घटाना है। तो पढ़ते वक्त कोई जल्दी नहीं है, हमें अभी राजधानी एक्सप्रेस नहीं पकड़ना है, तो हम क्या करेंगे, उसको सटीक रीति से, प्रिसाइज जो वो लिखा गया है उसको आराम से, और जल्दी से हम देखेंगे अगली कुछ बातें। अवॉइड अननेसेसरी साउंड्स इन बिटवीन, ये भी मैंने देखा है ना, और ये प्रचारक तो बहुत करते हैं, प्रचारक बहुत करते हैं, है ना। साउंड वर्ड्स तो हमें पढ़ना ही नहीं, क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा तो बोलना ही नहीं है। ऐसे कभी देखा है, आपने सुना है ना, ऐसे बहुत सारे जो आवाजें पढ़ने के बीच में, वो लिखा नहीं है ना वहां पर, तो वो करने की मतलब आप रुक गए इसलिए आपको कुछ बोलना है करके आपने कुछ आवाज बना दिया, है ना। वो आवाजें पढ़ने के बीच में कुछ अगर रुक गया तो रुक गया, कोई बात नहीं, लेकिन बीच में कुछ आप अपनी तरफ से कुछ आवाजें नहीं जोड़ना। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, वैसे आवाजें नहीं जोड़ना, और अंतिम शब्द तक स्पष्टता से पढ़ना है। मेरी एक हिंदी टीचर हुआ करती थी, बहुत जबरदस्त टीचर थी, लेकिन उनको उनमें एक कमी होती थी, जैसे वो अभी पढ़ रही हैं, सुधार के लिए तैयार रहो और सीखने और बेहतर करने का जज्बा रखो। मतलब आपने देखा मैंने क्या बोला, आखिरी 2 शब्द अंदर ही रह गया। मतलब जज्बा रखें जो है, मतलब वो एक्सप्रेशन के चक्कर में वो इतना सॉफ्टली पढ़ लिया कि वो सुनाई ही नहीं दिया। तो अंत तक क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, सुधार, मैं उसको एक लाइन पढ़ रही हूं, ठीक है, मैं आपको पॉइंट नहीं बोल रही। सुधार के लिए तैयार रहो और सीखने और बेहतर करने का जज्बा रखो, है ऐसे करके लास्ट तक उस लाउडनेस में पढ़ना है, उस ऊंचाई के साथ आप पढ़ेंगे, उसको खाना नहीं है, शब्दों को खाना नहीं है। और क्या है, एक अच्छा लहजा बनाए रखें, गुड टोन, अच्छा टोन। अगर गला खराब है तो उस दिन किसी और को वो पहले बोल देना, जिम्मेदारी देंगे। और एक अच्छा पढ़ते वक्त भी एक सुनने में, है ना, वो आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है, वो एक अच्छा एक टोन को मेंटेन करके रखें। और कुछ और जरूरी है, वॉच योर स्पीड, वॉच योर स्पीड। ओके, स्पीड को अवॉइड रीडिंग टू फास्ट और टू स्लो। कई बार देखा है, कई बार कुछ लोग इतना तेज पढ़ते हैं और कई लोग इतना धीरे पढ़ते हैं कि पहले क्या पढ़ा हमको ध्यान ही नहीं। अभी ज्यादातर आप लोगों ने पढ़ा ठीक था,
है, ठीक ठीक था, क्योंकि प्रैक्टिस करके आए थे, मैं सोचती हूँ, है ना। और तो अच्छा पढ़ा, देखा, अच्छा पढ़ा, हमेशा पढ़ने से बेहतर पढ़ा आपने। तो उसको बीच में रीडिंग ऐसा करने की कोशिश करो, तो बहुत तेज भी नहीं और बहुत स्लो भी नहीं। जैसे मैं इस लाइन को पढ़ रही हूँ, अपनी गति का ध्यान रखो, बहुत तेज या बहुत धीरे पढ़ने, ऐसे रुक रुक के नहीं पढ़ना है। अपने गति का ध्यान रखो, बहुत तेज या बहुत धीरे पढ़ने, ऐसा भी नहीं पढ़ना। अपने गति का ध्यान रखें, बहुत तेज या बहुत धीमे पढ़ने से बचें। मतलब एक अच्छा मीडियम स्पीड में पढ़ना। और बहुत जरूरी है वो जो हम जिसमें हमको सुधार लाना है, वो क्या है, रीड विद एक्सप्रेशंस। जहां खुशी है वहां पर खुशी की आवाज। अब जहां हाय बोला तो हाय, ऐसा वाला हाय भी नहीं होता, वो हाय, है ना, आप समझ गए। अभी हमने पढ़ा ना हाय के बारे में, कौन सा, हिंदी वाला हाय, अंग्रेजी वाला हाय नहीं, ठीक है, हाय तुम पर, है ना। तो आप चाहिए तो आप वो एक्सप्रेशंस चाहिए तो कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हाथ पैर नहीं करना, लेकिन ताकि आप भी समझ जाएं कि वहां क्या लिखा हुआ है। कोई गुस्से में बोल रहा है तो वो थोड़ा सा वो आपका उसको, जैसे यीशु मसीह जहां डांट लगा तो ऐसे करके। और कोई लैमेंट कर रहा है, जैसे हमारे एक बाइबल में पूरा एक किताब है, कौन सा, विलाप गीत। अब उसको आप खुशी के साथ नहीं पढ़ेंगे, जहां पर वो रो रहा है ना, ऐसे करके। जैसे यिर्मयाह एक जगह कहते हैं, काश मुझे ऐसे आंख होते जो सोता के समान, तो वहां पर वो एक्सप्रेशंस को लाएंगे। ओके, आप वो विकार को उधर लाएंगे, अभिव्यक्ति के साथ पढ़े, खुशी, गुस्सा, विलाप और भी बहुत सारे हैं, उसके हिसाब से हम पढ़े। और एक और चीज, वॉच आउट फॉर द पंक्चुएशंस। अगर दिखता नहीं है, चश्मा लगा के हम पढ़े, क्योंकि मुझे भी कई बार नंबर नहीं दिखते, तो इसलिए बाइबल पढ़ने के लिए चश्मा लगाती हूँ। और साथ में कॉमा देखिए, कॉमा जहां दिख जाए, कॉमा समझते हैं ना, ऐसे कॉमा को रुकना है, वो रुकने के लिए होता है। फिर कोलन होता है, ऐसे दो बिंदु, सेमी कोलन होता है, ऊपर एक बिंदु और नीचे एक कॉमा, ये सब रुकने का जगह है, आपको सांस लेने का जगह, उसको धड़ 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 करके पढ़ के मत जाना। और जहां एक्सप्रेशंस, जैसे कि ऐसे क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन बोलते हैं, आश्चर्य चिन्ह, तो वहां पर ऐसे करके रोकना पड़ेगा। और जहां सवाल है वहां सवाल, तुम कौन हो, तुम कौन हो, ऐसे नहीं, सवाल के वहां सवाल जैसा, मतलब ऊपर को जाएगा आवाज, समझ गए, छोड़ना है, ऊपर को छोड़ना है। और बाकी जगह, और जब अंत कर रहे हो, जैसे हम एक चैप्टर बंद कर दिया, या आपने कोई भी वचन पढ़ के बंद, तो उसको नीचे जाएगा आपका आवाज। तो इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे, अभी जब पढ़ेंगे उसको आपको एक और बार आइडिया मिल जाएगा। और तो हमने देखा अल्प विराम, उप विराम, पूर्ण विराम, है ना, विराम याद रखना, विराम विराम, ओके, प्रश्नवाचक चिन्ह आदि पर ध्यान दें। और आखिरी है, रीड लाउडली फॉर ऑल टू हियर, सभी को सुनने के लिए, आपके पड़ोसी को सुनाने के लिए केवल नहीं है, ना ही आपके कान को सुनने के लिए, लेकिन माइक है तो बढ़िया है, और अगर नहीं है अपनी आवाज को उठा के पढ़ना है आपको। और ये प्रचारकों को भी, वर्शिप लीडर्स को भी, प्रार्थना करने वाले को भी, बाइबल पढ़ने वाले को भी, सबको ये आदत डालना है ना। सोच के देखिए, अभी तो माइक है हमारी आवाज को बढ़ाने वाला, लेकिन यीशु मसीह के टाइम में कोई माइक नहीं था, या पौलुस के टाइम में कोई माइक नहीं था। और सोच के देखिए, मतलब कितना उन्होंने अपने ऊपर, ऑफ कोर्स और भी उनके कई तरीके रहे होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने कितना जोर से, है ना, उन्होंने बोला होगा। तो हम लोग भी इसलिए घर पे हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे जोर से पढ़ने का, मतलब जानबूझ के अपनी आवाज को बढ़ाना, जानबूझ के, डेलिबरेटली आपको लाउडली पढ़ना है, सब ताकि सुन सके। अगर 4 ही लोग बैठे हैं तो उसके हिसाब से पढ़िएगा, फिर वो बहुत चिल्ला के पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर पूरे, अगर 100, 150, 200 लोग बैठे हुए हैं, तो उस हिसाब से, ताकि सबके अटेंशन को, सबके ध्यान को आप अपने ऊपर नहीं, लेकिन वचन की ओर केंद्रित कर सके। आमीन।
आमीन। कुछ कुछ जो मुझे लगा बहुत ज़रूरी है और बहुत ही एक क्रैश ट्रेनिंग है, छोटा सा ट्रेनिंग है। मैं आशा करती हूँ कि आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा और आने वाले दिनों में आप और असरदार और प्रभावशाली, है ना, रूप से आप बाइबल को पढ़ेंगे। आमीन, आमीन। इन वचनों के साथ प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।